हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के लास्ट चैप्टर के बारे में। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हम इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारा एजुकेशन इंडिया पॉलिसी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। समकालीन मुद्दे, शिक्षा, विश्वविद्यालय सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स की क्या भूमिका थी। प्रस्तावना देख लेते हैं कि जो आज की दुनिया है वो तेज़ी से विश्वीकृत हो रही है, जिससे शिक्षा प्रणाली पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के जो आदान प्रदान हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों की जो विस्तार है, ऑनलाइन शिक्षा की जो बढ़ती पहुंच है, उच्च शिक्षा की गतिशीलता को इन्होंने प्रभावित किया है। इसके अलावा सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे उच्च शिक्षा व्यापारिक सेवा के रूप में देखने के लिए बढ़ रहे हैं। वैश्विक गतिशीलता और शिक्षा पर क्या प्रभाव थे। तो वैश्विक गतिशीलता, ग्लोबल मोबिलिटी का अर्थ है कि छात्र और शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान है, इसका जो उच्च शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विदेशी में अध्ययन के अवसर, तो छात्र अब अपने देश से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे वो अन्य वैश्विक मतलब जो छात्र हैं वो अन्य अलग अलग देश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जिससे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो, उन्हें अदर जो एडिशनल एजुकेशन है वो मिल सके, नई नई चीज़ें वो सीखने को मिल सके। तो इंडिया से बाहर इंग्लैंड में जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक लॉ की स्टडी अदर उसमें कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई करें। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ होती हैं जब हम अदर कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ये एक अच्छी चीज़ है। और विदेशी विश्वविद्यालयों की जो शाखाएँ हैं वो कई प्रदेशी विदेशी विद्यालय, फ्रांस विश्वविद्यालय, भारत और अन्य देशों में ये अपने कैंप्स भी खोल रहे हैं, जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज और फ्रांस लैंग्वेज, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब सारी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं। तो विदेशी विश्वविद्यालय की जो शाखाएं हैं वो इंडिया में भी खुल रही हैं, ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो भी इस एडिशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ सकें, उन्हें भी नई नई एक्टिविटीज़ सीखने को मिल सके। ओके, तो शैक्षणिक सहयोग क्या थे। तो विभिन्न देशों के जो विश्वविद्यालय हैं आपसी में सहयोग से पाठ्यक्रम और शोध कार्य को चला रहे हैं। और ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की वैश्वीकरण के कारण लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे सोल के स्टूडेंट हो गए, कोई यूपी में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, लेकिन वो वर्किंग है, वो डेली मतलब रेगुलर बेस पे वो अपनी जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अपनी जॉब के कारण या अदर कोई भी रीज़न, अदर अपनी ग्रेजुएशन के कारण। तो वो अपने सोल से कर सकते हैं, एनसी वेब से कर सकते हैं, या इग्नू है उससे कर सकते हैं। तो ये सारे डिजिटली फॉर्म है कि अब घर बैठे बैठे अपने छात्र अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता क्या है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किसी देश में आते हैं तो वो वहाँ विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता सुधारनी पड़ती है, जिसके कारण तभी जाकर जो उनका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो सेटल हो पाता है, और उनकी जो एजुकेशन जो क्वालिटीज़ हैं वो सुधरने के बाद ही उनका जो इंस्टीट्यूट का सेटलमेंट है वो हो पाता है, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ठीक हो जाती है। और सेवाओं के व्यापार में सामान्य समझौता, तो जेट्स जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विस, तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा लाया गया एक ये समझौता है जिसका उद्देश्य है कि सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाना है, जिसे शिक्षा को भी एक सेवा के रूप में ना शामिल किया जाए। तो इसके उच्च शिक्षा पे क्या प्रभाव है। शिक्षा का निजीकरण, तो उच्च शिक्षा को एक व्यापारिक सेवा माना जा रहा है, जिससे जो निजी विदेशी विश्वविद्यालयों को ना अधिक अवसर मिल जाए। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि हो रही है, विदेशी विश्वविद्यालय विभिन्न देशों में अपने संस्थान खोल सकते हैं, जिससे शिक्षा प्रदान भी कर सकते हैं।
शिक्षा की जो गुणवत्ता पर भी इसमें असर पड़ रहा है। कुछ लोग मानते हैं गेट्स के कारण शिक्षा का जो व्यावसायिकरण है वो हो सकता है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है ये उससे भी प्रभावित हो सकती है। चेंजेस आ सकते हैं, कई चेंजेस हो सकते हैं। उसके अंदर इतने चेंजेस होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर असर, तो कुछ लोग मानते हैं कि गेट्स के कारण शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है। इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो सकती है। शिक्षा की पहुंच, तो वैश्विक संस्थानों की जो भागीदारी से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है, लेकिन उनका जो खर्च है ना वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे जो ग्रामीण जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। निजी और सार्वजनिक संस्थानों की प्रतिस्पर्धा, तो सरकारी विश्वविद्यालयों को निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ सकता है। वैश्वीकरण, जेट्स और उच्च शिक्षा का सिंहावलोकन, क्या क्या बदलाव लाए हैं। तो विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन, तो कई विदेशी विश्वविद्यालय अन्य देशों में अपने संस्थान खोल रहे हैं। ठीक है, विदेशी विद्यालय अन्य देशों में अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंजेस करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट का सेटलमेंट करने के लिए व्यापार रूप से भी इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार, तो वैश्विक शिक्षक कंपनियां ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हैं। जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, किसी को ये अदर लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं तो वो ऑनलाइन पर्पज़ के माध्यम से भी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा की जो बढ़ती लागत है, निजी और विदेशी विश्वविद्यालय के आने से शिक्षा महंगी भी हो रही है। नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शोध कार्य के कारण कई नए अवसर, जो करियर के अवसर हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सारांश देख लेते हैं क्या है। तो वैश्वीकरण जैसे ने उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और गतिशील बना दिया है। इससे विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रसार भी हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा का विकास हुआ है, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि ये शिक्षा को निजीकरण और महंगे होने जैसी चुनौतियां भी लेकर आया है। कई जो ग्रामीण वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक यही है कि सरकार और शैक्षणिक संस्थान मिलकर एक संतुलित नीति अपनाएं, जिससे शिक्षा का जो लाभ है वो सभी को सामान्य रूप से मिल सके। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो एजुकेशन के जो सारे चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर्स वीडियो सारी देख लीजिएगा, आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपका तो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे न्यू चैप्टर्स की न्यू वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।